बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई एनडीए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर आएंगे और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। 2 जुलाई को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बैठक करेंगे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन का दौर देखने को मिलेगा। एनडीए के घटक दलों के बीच चुनाव पर मंथन चलेगा। 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए का सम्मेलन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति 2 जुलाई को ज्ञान भवन पटना में प्रस्तावित है और 2 जुलाई को इस प्रदेश कार्य समिति में करीब 800 से ज्यादा हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी विधायक, सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे और भी हमारे दिल्ली से संगठन के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में ये बैठक है और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरह से एक्टिव मूड में है और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक के जरिए। तो वहीं बैठक को लेकर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है, तो विपक्ष के बैठक को लेकर निशाना भी साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 11 साल में जो बिहार के लिए कार्य हुए हैं उस पर चर्चा होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव के तैयारी के ऊपर भी चर्चा चलेगी। सर, एनडीए के साथ एनडीए की जो और सीट्स लगी थी उनकी भी बैठक साथ। एनडीए, आपने देखा कि कुछ दिन पहले एनडीए गठबंधन दल का जो है जिला स्तर पर बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ और जिला स्तर पर जो ये सफल कार्यक्रम हुआ उसको देखते हुए हम लोगों ने अब फैसला लिया है कि हम विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और ये लगातार 1.5-2 महीने तक चलेगा। पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर हम एनडीए के सभी नेता एक साथ मिल करके और विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। नेताओं के साथ रैलियां संबोधित करेंगे। इसके पहले जिलों में भी ये कार्य संपन्न हो चुका है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और एक बड़े लक्ष्य को हम लोगों ने तय किया है। 243 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें 225 सीटों का जो लक्ष्य हमने रखा है। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन की जो असंख्य उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं और हमें विश्वास है मुकाबले में महागठबंधन कहीं नहीं दिखेगा। अब किसकी क्या तैयारी है वो तो पता चल जाएगा चुनाव परिणाम के बाद। हमारी तैयारी जनता कर रही है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में हैं। ये सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, बिहार को बचाने की, बिहार को बनाने की लड़ाई श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। इनका सब मीटिंग किया हुआ धरा का कांग्रेस पार्टी कभी अपने घटक दलों को निपटाने की कवायद नहीं करती, सबको लेके चलती है और सबके विकास की बात करती है। एकजुटता का बात वो करता है जिसके अंदर कोई भेदभाव है, कोई त्रुटि है। हमारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनके अंदर है। अभी देखिए किस तरीके से वो लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को निपटाए थे, इधर वीआईपी को निपटाए। तो जो छोटी पार्टियां और उसके बाद में एलजेपी को तो लोग 2 फाड़ कर दिया, समझिए कि एक तरह से निपटा ही दिया है। तो वो लोग लोगों को नहीं बल्कि अपने घटक दल को मैसेज देते रहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण बने हुए हैं। मणिभूषण, जिस तरह से 2 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ज्ञान भवन में बैठक होगी, एनडीए पूरी तरह से एक्टिव मूड में है और यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा, एक तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। क्या रहने वाला है विषय, मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों पर इस बार के चुनाव को फतह करने के लिए एनडीए उतरने वाली है? क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले जो बैठक है वो बैठक बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है और उसमें जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जो है विचार विमर्श होगा,
उनसे फीडबैक लिया जाएगा अभी तक जो है क्या तैयारी चल रही है। उस बैठक के बाद फिर से जो है एनडीए के जो है नेताओं के साथ बैठकें होंगी और जो कि एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि हम लोग साझा कार्यक्रम किन किन जिलों में और किन किन विधानसभाओं में और कैसे करना है, इसकी सारी जानकारी और जो है एक जो रूपरेखा वहाँ पे तैयार किया जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि 15 तारीख से यानी 15 जुलाई से जो है वो कार्यक्रम चलेगा और 21 अगस्त तक जो है वो कार्यक्रम चलेगा। फिर अगस्त के बाद भी जो है कई सारे कार्यक्रम लगातार आयोजित होगा। तो यहाँ पे एनडीए जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है और वो जिस तरह से चुनाव में लड़ते हैं तो वो सबको पता है कि ये एक पक्ष को लेकर नहीं चलते, वो विभिन्न पक्षों को लेकर वो चुनाव में उतरते हैं और जिससे उनको कई बार जो है कई राज्यों में कामयाबी मिली है। लेकिन बिहार में थोड़ा सा उनका समीकरण जो है बिगड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है जातिवादी जो होती है और जात का जो फैक्टर है उस पे जो है वो वोट किया जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है इस मामले को लेकर जवाब दिया गया है। कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो जात की राजनीति करती है, हम लोग लोगों की और जमात की राजनीति करते हैं। तो हमारी तैयारी अपनी है, सभी लोग अपनी डफली बजा रहे हैं, हमारी तैयारी अपनी है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो पता चलेगा कि किसकी क्या तैयारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।